जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से चौथी वार्ता का तीसरे प्रसंग का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पद्मनाभ दास जी के बारे में है। पद्मनाभ दास जी श्री स्वामिनी जी की सखी श्री चंपकलता का नित्य लीला में स्वरूप है। प्रसंग इस प्रकार है। एक बार आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी श्री गोकुल से आड़े ला रहे थे, तब एक व्यापारी भी उनके साथ में आए और उन व्यापारी ने कुछ वस्तु और द्रव्य अपने साथ लिया हुआ था। तब जब आप श्री कन्नौज पधारे, तब वे व्यापारी पीछे रह गए और रास्ते में किसी चोर ने उनका द्रव्य और वस्तुएं लूट ली। आप श्री कन्नौज में थे। आप श्री ने श्री ठाकुर जी की रसोई सिद्ध करी और श्री ठाकुर जी को भोग समर्पित किया। तब वे रोते रोते व्यापारी वहां पर आए और पूछने लगे, आचार्य जी कहाँ पर हैं? तब पद्मनाभ दास जी ने कहा, आप श्री तो भोजन पा रहे हैं। इस पर वे व्यापारी बोलते हैं, हमारा तो सारा माल लूट गया और आप श्री भोजन पा रहे हैं। इस पर पद्मनाभ दास जी ने उन व्यापारी को का हाथ पकड़ा और उन्हें दूर लेके गए और उनसे पूछा, सच सच बताइए, आपका कितना द्रव्य चोरी हुआ है? तब उन्होंने द्रव्य बताया। फिर पद्मनाभ दास जी एक साहा के पास गए। साहा से बोला कि मुझे कुछ द्रव्य चाहिए है, कुछ ऋण चाहिए है, आप एक खतपत्र लाइए और उस पर ऋण लिख दीजिए। इस पर वे साहब बोला, खतपत्र की क्या बात है, आपको जितना द्रव्य चाहिए आप वैसे ही ले लीजिए। इस पर पद्मनाभ दास जी ने कहा, नहीं, पहले तुम खतपत्र पर लिखो, फिर ही ऋण लूंगा। फिर फिर वे साहा ने जितना द्रव्य पद्मनाभ दास जी ने बोला था उतना द्रव्य दिया। वे द्रव्य पद्मनाभ दास जी ने उन व्यापारी को दिया। फिर आपश्री ने पद्मनाभ दास जी से पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब पद्मनाभ दास जी ने कहा, बस मैं थोड़े काम से गया था। इस पर आपश्री ने बोला, उस व्यापारी से हमारा क्या लेना देना जो उसके लिए तुमने ऋण लिया? तब पद्मनाभ दास जी कहते हैं, जिस समय आप भोजन पा रहे थे मैं आपकी सेवा में था। आप किसी की करुण व्यथा सुनते, किसी का को दुखी देखते तो आप अपना भोजन त्याग देते और मैं आपकी सेवा में था। मेरा तो सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाता। अगर सेवक के होते हुए उसके मालिक को श्रम हो तो उसका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला जाता। और फिर आपश्री ने उनसे बोला कि तुमने ऋण क्यों लिया? इसके पीछे का भाव ये था कि आप श्री ऋण लेने इनके समर्थन में नहीं थे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है और अगर उसकी वह काल के ग्रह में फंस जाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मनुष्य को फिर से धरती पे जन्म लेना पड़ता है और वह ऋण चुकाना पड़ता है। पर पद्मनाभ दास जी तो जानते थे, जो आपश्री के शरण में है वे काल के ग्रह में कैसे, काल उसे उसका क्या ही बिगाड़ सकता है जो आपश्री की शरण में है। इसलिए वे उस ऋण लेने में भी डरे नहीं। फिर उनसे आपश्री से बोला कि मैं जल्द से जल्द ये ऋण चुका दूंगा। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।